चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 3 चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है रेशियो मेथड, लेकिन रेशियो याद करना होगा। तो सबसे पहले आपको रेशियो याद कर लेना है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है? तो 2 वर्ष के लिए रेशियो होता है 2:1 होता है। अगर 3 वर्ष के लिए निकालना है तो इसके लिए रेशियो होता है 3:1। ये आपको याद कर लेना है। अगर रेशियो याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए कितना होता है? तो 4 वर्ष के लिए रेशियो होता है 4:6:4:1। इस तरीके से आपको याद करना है, सभी रेशियो में है। और 5 वर्ष के लिए भी आपको याद कर लेना है। तो 5 वर्ष के लिए क्या होता है? 5, इसके बाद 10:5:1 होता है। लेकिन मैक्सिमम आपसे 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए पूछा जाएगा, 4 वर्ष के लिए रेयर केस में पूछा जाएगा और 5 वर्ष के लिए तो पूछा ही नहीं जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 5 साल के लिए रेशियो याद कर लेना है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए याद रखना है। अब सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले रेशियो याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो सबसे आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो कितना होता है? 2:1 होता है। अब आपको क्या करना है, मूलधन कितना दिया हुआ है? 800 रुपया दिया हुआ है। तो सबसे पहले अब यहां पर दर कितना है? 5% है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 800 का 5% निकालेंगे। तो 800 का 5% कैसे निकालेंगे एक बार आपको सीखना है। तो 800 का 5% इस तरीके से लिखेंगे, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 8×5 = 40, यानी कि यहाँ पर 40 लिखेंगे। इसके बाद फिर से 40 का 5% निकालेंगे। तो 40 का 5% कैसे निकालना है? तो 40 का 5% यानी कि इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है। तो सबसे पहले 1 जीरो काटेंगे, इसके बाद 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर रखेंगे 2। अब यहाँ पर आपको समझना है, इतना करने के बाद इसको गुना करना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 और इसको गुना करेंगे यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा और लास्ट में ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 82 आ गया। तो देख लीजिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 82 होगा। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 2 वर्ष के लिए है तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है? यानी कि 2:1 होता है। तो रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 रुपया की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? एक बार मैं सॉल्व करके बता देता हूं। तो कैसे सॉल्व करना है एक बार फिर से सीख लीजिए। तो सबसे पहले रेशियो आपको लिख लेना है 2 वर्ष के लिए 2:1 होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है। जैसे 16,000 है तो इसमें से 2 जीरो पहले ही हटा देना है। तो 2 जीरो हटा देंगे तो 160 होगा और डायरेक्ट आपको क्या करना है, 20 से गुना कर देना है। तो 16 दूना 32 और 2 जीरो हो जाएगा, यानी कि 16,000 का 20% निकालेंगे तो इतना होगा। कैसे किए एक बार आपको समझना है। जैसे कितना है, 16,000 है, 16,000 का 20% तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी 0 0 है और यहाँ पर भी 100 है। तो ये 2 जीरो तो सबसे पहले कटेगा। तो हम पहले ही क्या किए, यानी कि 16,000 में से 2 जीरो हटा दिए। तो 2 जीरो हटा दिए तो इतना हो गया। तो डायरेक्ट 20 से गुना कर लिए। तो यहाँ पर भी 20 से डायरेक्ट इसमें गुना हो रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। तो 16,000 का 20% कितना आया? तो इतना आया, यानी कि 32 और 2 जीरो। अब आपको क्या करना है, फिर से इसका आपको 20% निकालना है। तो अब यहां पर आपको समझना है, जैसे इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो को आप पहले ही हटा दीजिए और डायरेक्ट 20 से गुना कर दीजिए। तो
इसका 20% मालूम हो जाएगा। तो कितना होगा 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पर 64 और एक जीरो हो गया। अब क्या करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पर 64 और 2 जीरो हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है इसको गुना करने के बाद यहाँ पर लिख लेना है नीचे में, ताकि जोड़ने में आसान होगा। तो यहाँ पर कितना होगा 6 4 0 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6 4 10 के 0 और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि 7040। तो देख लीजिए 7040 कहाँ पर है 7040। तो 7040 ख ऑप्शन सही है। अगर एक बार सीख लिए समझ लिए तो सबसे आसान मेथड है, लेकिन सबसे पहले आपको रेशियो याद होना चाहिए और टेक्निक याद होना चाहिए। अगला प्रश्न 4 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4800 रुपया की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसको भी आपको सॉल्व कर लेना है। इसके बाद क्या बोल रहा है मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80,000 रुपया का एक ऋण लिया, वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा, यानी कि कितना ब्याज देना होगा, यानी कि ब्याज निकालना है। तो इसमें भी 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए तो बहुत ही आसान है, इसको भी लेकिन सॉल्व कर लेना है। अगला प्रश्न 6 नंबर, इसमें अब समझना है 3 वर्ष के लिए। तो कितना रुपया दिया हुआ है मूलधन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 80,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि प्रति वार्षिक दर 15% हो। अब यहां पर आपको समझना है, तो सबसे पहले 3 वर्ष के लिए रेशियो याद होना चाहिए। तो 3 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है 3:1 होता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लिख लेना है 3:1 रेशियो में लिखना है। अब आपको क्या करना है तो 80,000 का 15% निकालना है। तो सबसे पहले 80,000 में से 2 जीरो को पहले ही हटा देना है। तो कितना होगा 8 और 2 जीरो होगा, और डायरेक्ट 15 से गुना कर लेंगे तो 80,000 का 15% निकल जाएगा। अब यहाँ पर 2 जीरो पहले ही क्यों हटाए, क्योंकि यहाँ पर 15/100 होता, तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कटेगा, इसीलिए पहले ही हटा दिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे 15 120 होता है, तो यहाँ पर 120 लिख लेंगे। इसके बाद 2 जीरो फिर से बैठा देंगे। अब आपको क्या करना है, अब इसका 15% निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे, इसे 2 जीरो को पहले ही हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यानी कि 120 और गुने 15 कर देंगे तो इसका 15% निकल जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो गुना कर लेते हैं तो क्या होगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 के 0 हाथ में 3 है, और 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि यहाँ पर इतना हो गया, और एक जीरो बैठा लेते हैं। अब क्या करना है फिर से इसका 15% निकालना है। तो आपको क्या करना है यहाँ से 2 जीरो हटा देना है पहले, तो 18 गुने 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, तो 15 8 कितना होता है 120 होता है, तो 120 के 0 और हाथ में 12, 15 एकम 15 और 12 कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 5 2 7 और यहाँ पर 2, यानी कि इतना हो गया, यानी कि 270। एक बार मैं मिला लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 15 8 20 से, यानी कि 0, इसके बाद 15 एकम 15 और 12, 5 2 7 और 1 1 2, सही है। तो इतना हो गया। अब क्या करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 3 जीरो हो जाएगा, यानी कि गुना करने के बाद सभी को जोड़ते हैं। तो आपको ऐसा लिखना है ताकि जोड़ने में आसान होगा, यानी कि नीचे लिखते जाएंगे तो जोड़ने में आसान होगा। 18 तिया 54, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 तिया 54, तो 54 को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, 1 से गुना करने पर कितना होगा 270। इस तरीके से लिखेंगे तो आसान होगा। देखिए कितना फ्रेश बन रहा है और कितना आसान हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 6 5 11 और यहाँ पर 4।
41,670 देख लीजिए 41,670 यानी कि ग ऑप्शन सही है। एक बार सीखना है, समझना है। अगर इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आया तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। कहीं पर अर्धवार्षिक आ सकता है, 6 माही आ सकता है, 9 माही आ सकता है, 4 माही आ सकता है, तो क्या करेंगे, इसको भी आपको सीखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी कि 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही दे हो। तिमाही बोला है, तिमाही बोला है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, आर को यानी कि दर को 4 से डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलेंगे, और समय को 4 से गुना कर लेंगे, जो आएगा उसी को लेके चलना है। अब यहां पर आपको समझना है, तो यहां पर दर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है, यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, यानी कि आपको 2% लेके चलना है। और समय कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपको समझना होगा। तो समय 9 महीना दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो इसको वर्ष में बदलना होगा। वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करना होगा, यानी कि समय इतना है। तो समय को क्या करेंगे, यानी कि 4 से गुना करके लेंगे। 4 से गुना करने पर जो आएगा उसी को लेके चलना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि समय कितना लेके चलना है, 3 वर्ष लेके चलना है। अब यहां पर आपको समझना है, दर कितना लेना है, यानी कि 2% लेके चलना है, और समय कितना लेके चलना है, 3 वर्ष लेके चलना है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार तो समझना है, एक बार समय दीजिए, सीखिए, इसके बाद कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना भी मैं चैप्टर पढ़ाया हूं उस चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी में एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। एक बार आपको सीखना है, समझना है, फिर किसी भी तरह का प्रश्न एग्जाम में आ गया तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो समय कितना आया था, 3 वर्ष। तो अब आपको क्या करना है, 3 वर्ष के लिए रेशियो लिख लेना है। क्या होता है, 3:3:1 होता है, इस तरीके से लिखना है। और दर कितना लेके चलना है, यानी कि 2%। अब आपको क्या करना है, 1,25,000 का 2% निकालना है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले 2 जीरो हटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 12,50। 12,50 और 2 से डायरेक्ट गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 पचे 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बार मैं मिला लेता हूं, 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 के 0, 2 दूना 4 और 1 5, 2 एकम 2, सही है। इसके बाद इसका 2% निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 2 जीरो हटा लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 25 दूना 50। देखिए यहां पर 50 आ गया। इसके बाद इसका निकालेंगे 2%, तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर आपको लिख लेना है 50 का 2%, इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 दूना 100 और 2 एकम 2, यानी कि 1 आया। तो यहां पर आपको 1 लिखना है, इस तरीके से। अब यहां पर आपको समझना है, एक बार अच्छा से सीखना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 25 तिया 75, तो यहां पर 75 और 2 जीरो लिख लेंगे। गुना करने के बाद सभी को जोड़ते हैं तो आपको एक दूसरे के नीचे लिखते जाना है। अब इसको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, यानी कि 15 और 1 जीरो। इसके बाद 1 एकम 1, देखिए कितना आसान है। एक बार आपको रेशियो को याद करना है। अगर रेशियो याद रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। अब जोड़ लेते हैं तो यहां पर 1 हो गया, और यहां पर 5 हो गया, यहां पर 6 और यहां पर 7। तो देख लीजिए 76 51, 76 51 कहां पर है, क ऑप्शन सही है। कितना आसान तरीके से बन रहा है, सोचिए कि कितना आसान तरीके से बन रहा है। अगर आप भी सीख लेंगे तो इसी तरीके से आप भी एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा, और जो चीज याद करना है उसको याद करना होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माही दे हो। 6 माह यानी कि 6 महीना,
6 महीना को अर्धवार्षिक भी लिखा जा सकता है, तो आपको अर्धवार्षिक या छमाही समझना है। तो छमाही बोला है तो सबसे पहला काम क्या करना है, 12 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 दूना 12 यानी कि कितना आया, 2 आया। तो 2 आ गया तो आपको क्या करना है, यानी कि दर को 2 से डिवाइड करना है। कितना है दर, यानी कि 5 दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड कर लेना है। तो कितना आएगा, यानी कि 2.5 आएगा। 2 दूना 4 और 2 पचे 10, इतना आएगा। इतना परसेंट आपको लेके चलना है। और समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, 2 से गुना कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पर समय आपको 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए रेशियो क्या होता है, यानी कि 2:1 होता है। कितना आसान है ये सोचना है आपको, एक बार तो सीखना है। तो अब आपको क्या करना है, 16,000 रुपया का 2.5% सबसे पहले निकालना है। अब यहाँ पर आपको समझना है। तो सबसे पहले 16,000 में से 2 जीरो हटा दीजिए तो कितना होगा, 160 होगा। और आपको डायरेक्ट कितना से गुना करना है, यानी कि 2.5 से गुना करना है। तो पॉइंट के लिए पॉइंट को हटा देते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से रखना होगा 10। तो सबसे पहले ये कटेगा और ये कटेगा। अब गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 25 से गुना करेंगे। 25 चौके 100 होता है, और 25 पचे 125 और 25 छक 150 होता है। तो 150 के जीरो यहाँ पर लिखते जाना है, 150 के जीरो, और हाथ में 15 बच गया है। और 25 एकम 25, तो कितना होगा, 15 में 25 जोड़ लेते हैं तो 5 5 10 के जीरो। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। तो क्या हो गया, यानी कि 5 5 10 के जीरो, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर इतना हो गया। एक बार मैं फिर से मिला लेता हूँ। तो 25 छक 150 हुआ था, तो 150 का जीरो लिख लिए थे। इसके बाद हाथ में 15 बच गया, और 25 एकम 25, तो 5 5 10 के जीरो, और 2 1 3 1 4 सही है। अब क्या करना है, फिर से आपको 2.5% निकालना है इसका। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो को पहले ही हटा लेना है और डायरेक्ट गुना करना है किससे, यानी कि 2.5 से। देखिए कितना आसान होता है, सीखने के बाद आसान होता है। एक बार सीखिए। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं। तो 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 25 चौके 100 है, और यहाँ पर पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट देना होगा, यानी कि आपको 10 लेके चलना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। अब गुना कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर इतना हो गया, और 10 एकम 10, तो इसमें जोड़ना है। तो इस तरीके से लिख लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, यानी कि 810। देख लीजिए 810 कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। यानी कि मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं है। देख सकते हैं कितना अच्छा से सही तरीके से साफ सुथरा बन रहा है। अगला प्रश्न 9 नंबर, इसमें क्या बोल रहा है, यानी कि 9 नंबर प्रश्न नहीं था। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।